आज मैं आपके लिए आया हूँ एक स्काई ब्लॉक की सीरीज़। आई होप कि ये सीरीज़ में आप लोगों को मज़ा आएगा। और स्काई ब्लॉक में क्या होता है कि हम एक आइलैंड पर स्पॉन हो जाते हैं। हमारे आजू बाजू कई सारे आइलैंड होते हैं और हमें उस आइलैंड्स को एक्सप्लोर करना होता है और लास्ट में हमें एंडर ड्रैगन से फाइट करनी होती है। सो ये तो बेसिकली हमें पता है। ये आयरन के ब्लॉक्स, कोल, डायमंड के ब्लॉक्स हमें पहले से ही दिए हुए हैं। व्हाट? मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने गलत अलग स्काई ब्लॉक का मैप डाउनलोड किया है, इसलिए ऐसा होगा। तो फिर कोई बात नहीं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास पहले से ही डायमंड के ओर्स है, इसलिए वो वाला मशरूम का आइलैंड है। हम सबसे पहले उसे ही एक्सप्लोर करेंगे, मशरूम वाला आइलैंड। तो हमारे चेस्ट में क्या है? एक वाटर बकेट, एक मेलन शीट्स, सादी शीट्स और एक कुकीज़। तो हम सबसे पहले अपना कोबलस्टोन जनरेटर बनाएंगे, क्योंकि वही तो हमारे स्काई ब्लॉक के वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कीमती है, कोबलस्टोन जनरेटर। तो पहले मैं वो कोबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली आप लोगों को कोबलस्टोन जनरेटर बनाना आता ही होगा। अगर नहीं आता तो देख लीजिए मैं कैसे बनाता हूँ। पहले इस तरह से ब्लॉक तोड़ने हैं, फिर उसके बाजू वाला ये ब्लॉक तोड़ना है, और ये लीजिए आपका कोबलस्टोन जनरेटर तैयार है। ये मैंने गलती से इधर लगा दिया ब्लॉक। सबसे पहले इसे ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कहूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं, इधर हम लावा बकेट डालेंगे और उधर हम वाटर बकेट, और बेसिकली हमारा कोबलस्टोन जनरेटर तैयार हो चुका है। अब हमें सिर्फ बीच वाला ब्लॉक ही तोड़ना है और हमारा कोबलस्टोन जनरेटर तैयार। तो थोड़ा मैंने वीडियो कट किया था क्योंकि इधर आग लग गई थी और मेरा ये भी जल रहा था। अब देख लीजिए, इधर कोबलस्टोन आखिर में आ गया है। तो हम सबसे पहले अपनी पिकेक्स बनाएंगे, वुडन पिकेक्स। तो उससे भी पहले मैं थोड़ा डर्ट ब्लॉक तोड़ लेता हूँ। थोड़े से डर्ट ब्लॉक हम तोड़ेंगे, क्योंकि डर्ट ब्लॉक तो स्काई ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कीमती है। इधर आयरन के भी ओर्स है, तो हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा स्काई ब्लॉक होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि स्काई ब्लॉक के अंदर ये आयरन ओर्स, रेड स्टोन, ये सब मिलना बहुत मुश्किल है, और हमें इस मैप के अंदर यह सब पहले से ही दिया हुआ है। सो किसको खुशी नहीं होगी? मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस स्काई ब्लॉक को खेलने के लिए। और इस तरह से हमने थोड़े से डर्ट ब्लॉक वहाँ पर लगा दिए हैं और थोड़े। अब मैं सिर्फ ये 2 ही तोड़ूंगा, क्योंकि ज़्यादा तोड़ने पर ये आवड़ा सैपलिंग देगा, और सैपलिंग अगर हमारी एक भी नीचे गिर गई तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम अभी सैपलिंग नहीं तोड़ेंगे। मैं सबसे पहले अपना क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। तो ये बन गया है हमारा क्राफ्टिंग टेबल। इसको यहाँ पर लगा देते हैं, क्राफ्टिंग टेबल को।
फिर थोड़ी हमें से चाहिए स्टिक्स। क्या वुडन पिकेक्स के लिए हमें और एक चाहिए वो, तो अब तो हम वाला वुड नहीं तोड़ सकते, इसलिए यही एक तोड़ लेता हूँ मैं, ये वाला। ये हाथ से तोड़ने से टूटेगा? मुझे तो नहीं लगता। टूट गया। अब हम सबसे पहले अपनी वुडन पिकेक्स बना लेते हैं और थोड़े से कोबलस्टोन जनरेट कर लेते हैं। स्टिक्स पहले इधर मुक के चेस्ट में, मेरे पहले बैठने की जगह इधर एक ब्लॉक तोड़ लेता हूँ मैं। अब हमारा कोबलस्टोन जनरेटर आखिर में तैयार हो चुका है, तो हम सबसे पहले थोड़े से कोबलस्टोन निकाल लेते हैं। ये लावा में जा रहे हैं कोबलस्टोन। मुझे स्काई ब्लॉक में सबसे ज़्यादा गंदा यही लगता है, ये कोबलस्टोन जनरेटर बनाना। कितनी देर लगती है इस कोबलस्टोन जनरेट करने में। तो मैं सबसे पहले अपनी स्टोन वाली पिकेक्स बना लेता हूँ, इससे हमें ज़्यादा फायदा होगा, आसानी होगी कोबलस्टोन तोड़ने में। ये वुडन पिकेक्स छोड़ देता हूँ और अब स्टोन की पिकेक्स से जल्दी हो रहा है, तो इसी तरह हम थोड़ी देर कोबलस्टोन जनरेट करते ही रहेंगे, क्या कि उसके स्लैब्स बना ले हमें। तो मैं थोड़ी देर ये कोबलस्टोन जनरेट कर रहा हूँ और आखिर में 15 मिनट के कोबलस्टोन जनरेट करने के बाद आखिर में मुझे एक स्टैक कोबलस्टोन का मिल ही गया। मैंने पूरे 15 मिनट जनरेट किया और हमें एक स्टैक मिला। तो इसके हम सबसे पहले स्लैब बना लेते हैं, क्योंकि कोबलस्टोन के स्लैब में हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कोबलस्टोन स्लैब बनाने में हमें सिर्फ 3 कोबलस्टोन से हमें 6 स्लैब मिलेंगे, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें। इसलिए सबसे पहले मैं अपने स्लैब्स बना लेता हूँ, जितने बनते हैं उतने। दो स्टेक, पूरे 2 स्टेक हमें बने हैं कोबलस्टोन्स स्लैब। तो हम एक स्लैब और ऊपर के 10 चेस्ट के अंदर छोड़ देते हैं और हम स्लैब लगाते हैं सबसे पहले नीचे के ओर। तो हम वो वाटर के बकेट लेंगे और हम नीचे स्लैब लगाने जाएंगे कुछ इस तरह से, इधर वाटर की बकेट डालकर। यह रिस्की तो है पर अब मुझे करना ही होगा। पहले मैं अपने बकेट छोड़ देता हूँ और अब चलो नीचे। ओ ओ ओ ओ मर गया। ऐसा ही होता, मेरा एक स्टेक तो आमनम ही चला गया। अब फिर से कोबलस्टोन जनरेट करना पड़ेगा। उसमें कितनी देरी लगती है कोबलस्टोन जनरेट करने में। सबसे ख़राब काम यही है कोबलस्टोन जनरेट करना। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोबलस्टोन जनरेट करना। ओह, मैं इधर वाटर के बकेट रखनी थी, भूल गया। तो रख देते हैं हम, क्योंकि हमारा कोबलस्टोन जनरेटर यूँ ही चालू रहे। तो बेसिकली सभी स्काई
स्काई ब्लॉक के मैप्स के अंदर हमें 2 बकेट्स नहीं, एक ही बकेट दी जाती है, पर हमारा स्काई ब्लॉक थोड़ा सा अलग है, इसलिए हमें इधर 2 बकेट्स दी गई है। वरना वाटर की बकेट नहीं, बर्फ़ दिया जाता है स्काई ब्लॉक के अंदर। पर यह बात हमारे लिए अच्छी साबित हुई है, इसलिए हम इधर इधर स्लैब रखेंगे। और अब हम नीचे जा रहा हूँ स्लैब लगाने के लिए। तो हम इस तरह से नीचे स्लैब लगाते जाएंगे इधर से। तो मैं पहले नीचे उतर रहता हूँ, वो भी संभल कर। अब मैं क्विट करके ही आगे बढ़ूँगा, क्योंकि अगर मैंने ज़रा सी भी गलती की तो उस बार की तरह इस बार भी मैं मर सकता हूँ। इसलिए इस तरह से लगा देता हूँ अलग अलग स्लैब्स जल्दी से। सबसे पहले मैं चारों ओर एक एक इस तरह स्लैब्स की लाइन बिछा दूंगा, फिर मैं डबल कोर करूंगा। अभी रात भी बहुत है, अगर मॉब्स इधर स्पॉन हो गए तो फिर मरना तय ही है। इसलिए मैं ना मरने की ख्वाहिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर मर गया तो फिर से मुझे वो बोरिंग काम करना पड़ेगा, जो है कोबलस्टोन जनरेट करना। जो स्काई ब्लॉक के अंदर सबसे बुरा काम है, कोबलस्टोन जनरेट करना। इस तरह से मैं पहले अपनी कोर्स तैयार करता हूँ, और ये करने के बाद थोड़ी ही देर में मैं आपसे मिलता हूँ। तो देखिए, मैं अभी थोड़े से कोबलस्टोन जनरेट कर रहा हूँ, और आप नहीं मानेंगे कि मैं मर गया था वापस। इसलिए मुझे वापस कोबलस्टोन जनरेट करने पड़ रहे हैं। हाँ, तो अब हम कोबलस्टोन अपना जनरेट करेंगे, क्योंकि ये काम तो हमें करना ही होगा, इसलिए अब मेहनत तो लगेगी। मेरे आधे से ज़्यादा स्टेक तो ये लावा ही खा गया है। ये लावा में जाते हैं ना तब बहुत बुरा लगता है अपने कोबलस्टोन। आप यकीन नहीं करोगे, पर आधे से ज़्यादा ब्लॉक ये लावा ही मेरे कोबलस्टोन खा रहे हैं। देखो, ये फिर से, इसलिए मुझे अब तो मेरी पिकैक्स भी गई। अब मुझे वो वुड्स भी तोड़ने ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टिक्स भी नहीं है। इसलिए अब तो मुझे मेरी वुडन पिकैक्स ही थोड़ी देर माइनिंग करनी पड़ेगी। वुडन पिकैक्स से ही, वुडन पिकैक्स मज़ा ही नहीं आता कोबलस्टोन तोड़ने में। क्या आपको ऐसा लगता है? तो प्लीज़ कमेंट करें। ओह नो, मेरे से गलती से नीचे वाला भी ब्लॉक टूट गया है, तो मुझे ये जल्दी से जाकर पहले करना पड़ेगा। और मेरे पास एक भी कोबलस्टोन भी नहीं आ रहा। पहले मुझे नीचे वाला ब्लॉक ही लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं उधर ही जाऊंगा, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक गलती से मुझसे टूट गया है, तो वो लगाने के लिए
नीचे तो पानी भर चुका है। तो जल्दी से मैं ये अब बंद कर देता हूँ डर्ट ब्लॉक से। और ये बंद हो चुका है। तो अब हम हमारा कोबलस्टोन जनरेट कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं ये पिकैक्स ज़्यादा देर तक चलेगी। देखिए, ये फिर से मेरा लावा ही ये सब कुछ खा रहा है। एक तो गंदी बात यह है कि हमें ये कोबलस्टोन जनरेट करना पड़ रहा है और ऊपर से ये लावा ही सब कुछ खा रहा है। तो हम स्लैब्स किससे बनाएंगे? तो फिर अब तो भाई ये पिकैक्स गई। अब 2-3 ब्लॉक से मैं तोड़ पाऊंगा, बाकी तो ये गई। और हमें फिर से वही वुडन पिकैक्स अपनानी पड़ेगी, या फिर मैं अपने वो वुड्स तोड़ लूँगा अपने ट्री के, इससे काम बन जाएगा। तो देखते हैं इस टूटी हुई पिकैक्स से हम कितना कोबलस्टोन निकाल पाते हैं। मेरा एक कोबलस्टोन उधर भी है नीचे, ये गई। मैंने इस टूटी हुई पिकैक्स से 41 कोबलस्टोन किए। हम सबसे पहले अपना फर्नेस भी बना लिया मैंने, और इधर रख देते हैं। फर्नेस मैंने बना तो लिया, पर अभी उसका कुछ काम ही नहीं था फिर भी। और मेरे पास देखिए स्टिक्स ही नहीं है, इसलिए मुझे इधर तोड़ना ही होगा। पर तोड़ने से पहले मुझे आजू बाजू सब जगह पर स्लैब्स लगाने होंगे, क्योंकि अगर मेरा एक भी सैपलाइन जाता है नीचे तो फिर मेरी बहुत बड़ी नुकसानी होगी। इसलिए कम से कम एक स्टेक तो निकलना ही चाहिए। यस, एक स्टेक निकल गया। आई होप कि इस बार मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इधर ही 2 बार मर चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले इधर रख देता हूँ और आजू बाजू इसी तरह से कर लेता हूँ। हमें तो उस तरफ जाना है, इसलिए उस तरफ से लाइन करता हूँ इधर। ये मैंने शायद नीचे लगा दिया, पर कोई बात नहीं, चलेगा। ये नीचे ही रहने दो, अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसी तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़े से रख देंगे। बस ऐसे ही। मैं अपने साथ पिकैक्स भी नहीं लाया हूँ, इसलिए मैं उसे तोड़ नहीं सकता, पर कोई बात नहीं, जब मेरी पिकैक्स बन जाएगी तब मैं उसे तोड़ दूंगा। तो हम इसी तरह एक एक लाइन आगे बढ़ते जाएंगे इधर से। और ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो फिर मैं ट्राई करूँगा ये जल्दी से जल्दी वीडियो एंड करने में। व्हाट, इधर भी डायमंड और से। अगर मेरे पास आयरन की पिकैक्स आ गए फिर तो हम माला माल हो जाएंगे, क्योंकि इधर हमें सबसे पहले हमारे पास डायमंड्स हो गए। ओह नो, ये तो स्पॉनेबल प्लेटफॉर्म हो गया है। तो अब मुझे उसे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा कोबलस्टोन बन चुका है।
और आप लोग जानते हैं ऐसा कोबलस्टोन में क्यों नहीं रख रहा है, इसे स्लैब रख रहा हूँ क्योंकि ऐसे स्लैब्स पर मॉब्स स्पॉन नहीं होते, इसलिए मुझे डर भी इतना ज़्यादा नहीं लगेगा मॉब से। और इसीलिए मैं अपने स्लैब्स इधर रख दूँ। और ये तो क्या मैं इतना पहले से ही कर चुका हूँ। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने थोड़ा सा इधर किया हुआ है ये सब। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सब थोड़ा बड़ा एरिया करके मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। तो फिर सिर्फ थोड़ी ही देर है ये वीडियो अंत होने में। ओह नो, ये भी स्पॉनेबल प्लेटफॉर्म हो गया, मुझे इसे भी ठीक करना पड़ेगा या फिर इसे तो मैं ये ही तोड़ दूँगा। वो भी मेरा नीचे चला गया। ये स्काई ब्लॉक में ऐसा ही होता है। तो इधर से मैं ऊपर कैसे चढ़ूँगा? तो इधर मुझे एक स्लैब रखना ही होगा। इधर रख देता हूँ ये लेके, और इधर से ऊपर जाकर ऊपर चला जाता हूँ। और अब रात भी बहुत हो रही है, तो हम सबसे पहले अपनी वुडन पिकेक्स से थोड़े स्टोन तोड़ेंगे, कोबल स्टोन, जिससे हम अपने स्टोन की पिकेक्स वापस ला सके। ओह नो, ये फिर से खा रहा है लावा। मैं बता रहा हूँ, अगर ये ज़्यादा इस बार खाने लगा तो फिर मैं यहीं के यहीं ये स्काई ब्लॉक की सीरीज़ एंड कर दूँगा। और अब मैं